गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन चैप्टर 5 करे थे सीड्स एंड सीड्स। ठीक है, इस चैप्टर में अपन ने कल बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे। आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सो मैनी सीड्स का। देखो, सो मैनी सीड्स, हाउ मैनी टाइप ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट। आप कितने टाइप के सीड्स को कलेक्ट कर सकते हो? विल यू फाइंड देम, आप कहाँ उसको ढूंढोगे? ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड एज यू कैन, यानी कि आप सबको अलग अलग टाइप के सीड्स कलेक्ट करने जितने हो सकते हैं। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टुगेदर, यानी कि आपने जितने भी सीड्स कलेक्ट किया सबको साथ में रखना है। नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली, आप उन सब सीड्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देयर शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, यानी कि वो कैसे दिखते हैं, उनका कलर क्या है, वो स्मूथ है या रफ है। मेक अ शीट चार्ट टू पुट अप इन क्लास, यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल लाइक दिस, यानी कि आपको इस टाइप की टेबल बनानी है, जैसे कि नेम ऑफ सीड, बहुत सारे सीड्स लिखने हैं, उनका कलर क्या है, उनका शेप कैसा, उनका टेक्सचर कैसा। टेक्सचर यानी कि वो स्मूथ है या फिर वो रफ है। तो देखो, सबसे पहले अपने राजमा का लिखा, फिर मूंग। मूंग ग्रीन कलर की होती है, इसका स्ट्रक्चर आप बनाना, आप खुद बनाना, ठीक है। मूंग का स्ट्रक्चर उस सीड को देख के ही बनाना। मूंग सॉफ्ट होती है। वैसे ये सारे आपको नेम्स दे रखे हैं, आपको ये सारे कलर दे रखे हैं, आप सबको डायग्राम बनाना है। और ये कैसा होता है ये सब है, ठीक है। ये लेकिन ये नोटबुक में नहीं करना है, सिर्फ आपके समझने के लिए ही है। जैसे देखो, राजमा का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, स्मूथ होता है। ये मूंग कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। चना होता है ब्राउन कलर का। पपैया होता है ब्लैक कलर का। पपैया का जो सीड होता है, मैंगो का जो सीड होता है वो व्हाइटिश येलो कलर का होता है। एनी सीड होता है जो ग्रीन कलर के होते हैं, एनी सीड यानी कि सॉफ्ट, ठीक है। क्यूमीन यानी कि ब्राउन कलर की होती है। एप्पल के जो सीड्स होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं। मस्टर्ड के सीड ग्रीन, ब्लैक और येलो भी हो सकते हैं। लेडी फिंगर के सीड ग्रीन होते हैं। मस्क मैलन यानी कि खरबूजा, उसके सीड होते हैं व्हाइट कलर के। फिर देखो नेक्स्ट, आपको थिंक, ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, सिर्फ सोच, थिंक के लिए ही है ये क्वेश्चन। डिड यू कीप एनिसीड यानी कि जो सौंफ होती है, एंड क्यूमिन यानी कि जो जीरा, इन योर लिस्ट। एनिसीड एंड क्यूमिन सीड आर ऑल्सो टेकन इन द लिस्ट, अपन ने लिस्ट में इन दोनों को भी लिया। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन। सब जो आपने कलेक्शन किया है ये वाला टेबल में, इसमें सबसे छोटा सीड कौन सा है और सबसे बड़ा सीड कौन सा है। क्यूमिन यानी कि जो जीरा होता है वो सबसे छोटी सीड होती है, और जो मैंगो की सीड होती है वो सबसे बड़ी सीड होती है। अब देखो, मेक अ लिस्ट, ये आपको नोटबुक में करने हैं। मैं आपके नंबर लगा देती हूँ, आप हेडिंग डालोगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सीड दैट आर यूज एज स्पाइस इन योर होम, यानी कि जो मसाले होते हैं उसमें जब अपन यूज करते हैं वो सीड कौन कौन से होते हैं। क्यूमिन यानी जीरे का। मस्टर्ड यानी कि एनी सीड तो आपको पता है, अभी बताया था, सौंफ होती है। मस्टर्ड यानी कि राई होती है ना, उसको मस्टर्ड बोलते हैं। सीड ऑफ वेजिटेबल यानी कि वेजिटेबल में कौन कौन से सीड्स होते हैं, लेडी फिंगर, टोमेटो और कुम्बर। सीड ऑफ फ्रूट, फ्रूट के कौन कौन से सीड्स होते हैं, एप्पल, ऑरेंज, गवावा, एप्पल एक्सेट्रा, यानी कि सारे जो फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर सीड्स होते हैं। लाइट सीड्स यानी चेक बाय ब्लोइंग देम, यानी कि उसको सिर्फ फूंक देख के अपन उसको हिला सकते हैं, यानी कि क्यूमीन का सीड और एनी सीड्स। सीड विच आर फ्लैट, ऐसे सीड जो कि फ्लैट है, तो राजमा, एप्पल, क्यूमीन, एनिसीड एंड सेसमी एक्सेट्रा। सेसमी यानी कि जो तिल होता है, व्हाइट कलर का तिल होता है, उसको बोलते हैं सेसमी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मेकिंग मोर ग्रुप, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ सीड्स डिड यू मेक, यानी कि और भी आप ग्रुप बता सकते हो, जैसे कि सीड्स कैन बी ग्रुप एज फॉलोज। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं। जो मैं टिक लगा रही हूँ ना, ये आपको नोटबुक में करना है। इडाइबल सीड्स होते हैं, यानी कि जो खाने वाले सीड्स होते हैं। सीड विच गिव ऑयल, यानी कि ऐसे सीड होते हैं जो हमें ऑयल देते थे, यानी कि तेल देते हैं। सीड जो कि हमें स्पाइसेस देते हैं, यानी कि मसाले। सीड फ्लोटिंग ऑन वाटर, ऐसे सीड्स भी जो पानी के ऊपर तैरते हैं। सीड सिंकिंग इन वाटर, ऐसे सीड जो कि पानी में डूब जाते हैं। वेरी स्मॉल सीड, सबसे छोटे सीड, और वेरी बिग सीड यानी बड़े सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
डू यू नो एनी गेम दैट यू कैन प्ले विथ सीड, डिस्कस विथ योर पेरेंट। या हाँ, आप किसी ना सीड से गेम खेल सकते हो क्या? टैमेरिन सीड, यानी कि जो इमली के जो सीड होते हैं, इमली के जो सीड्स होते हैं, आप मम्मी को पूछना है, पापा को पूछना है कि जो इमली के जो बीज होते हैं उसके साथ आप खेलते थे क्या? तो इमली के जो सीड्स को ना, इमली सीड्स आर स्प्लिट इनटू टू हाउस एंड चिल्ड्रन प्ले अ गेम विथ देम, यानी कि इमली का सीड होता है इस टाइप का, इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, यानी कि फिर वो इस टाइप से हो जाता है, उसके साथ फिर गेम खेला जाता है। मैंगो सीड आर यूज टू मेक अ टाइप ऑफ फ्लूट, और मैंगो सीड को ना फ्लूट की तरह यूज किया जाता है, यानी कि उसको फूंक देते हैं उसके अंदर तो उसमें से आवाज आती है। 7 क्वेश्चन दे रखे थे आपने। अब देखो वंडरिंग सीड, यानी कि ऐसे सीड्स के बारे में हम सोचेंगे। प्लांट कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट होते हैं वो चल नहीं सकते। वंस दे ग्रो, जब वो ग्रो होते हैं, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, यानी कि वो एक जगह ही ग्रो होते हैं और एक जगह पे ही रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर, लेकिन उनके जो सीड्स होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर दूर तक भी चले जाते हैं। लुक एट द पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज, सी द फ्लाइंग सीड। देखो जैसे ये सीड्स हैं, ये ना मतलब बहुत हल्के होते हैं, इस वजह से ये उड़ जाते हैं। देखो इस टाइप के सीड आपने देखा, कभी कभी आपके घर पे भी आते हैं, देखा था ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर इसका है 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला, फिर ये वाला, और एक ही लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं? हैव यू सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई? आपने कभी ऐसा सीड देखा है जो कि उड़ता है? यस, आई हैव सीन सच सीड, इट हैज वाइट हेयर अटैच टू इट। आप सबने देखा होगा कि ना, एक मतलब ऐसे वो एकदम कॉटन जैसा होता है, सब मतलब उड़ता उड़ता सा आता है, फिर अपन उसको फूक दे के और उड़ाते हैं, वो सीड होता है ना, तो वो एक सीड है जो कि उड़ते हुए आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया? आप उसको अपने एरिया में क्या बोलते हैं? आप बोलते हो बुढ़िया के बाल, यानी कि ओल्ड वुमेन से, वो उड़ते उड़ते आते अपन क्या बोलते हैं? बुढ़िया के बाल आया, बुढ़िया के बाल आया, बोलते हैं ना ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 10, लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल बाय फ्लाइंग। आप जो भी आपने सीड कलेक्ट किए थे उसमें से देखो कि वो कौन एक जगह से दूसरी जगह उड़ सकते हैं। आई थिंक सम ऑफ देम कुड ट्रेवल बाय फ्लाइंग, एग्जाम्पल क्यूमीन और एनी सीड्स, यानी जो क्यूमिन के सीड्स होते हैं और जो एनी के सीड्स होते हैं वो ट्रैवल करते करके आते हैं, यानी कि वो उड़ते उड़ते ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब देखो लुक एट द पिक्चर 2, द सीड कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल और ऑन योर क्लोथ। जो ये सेकंड पिक्चर है ना, ये उड़ नहीं पाते, लेकिन ये क्या करते हैं? एनिमल्स के चिपक जाते हैं, जब अपन के पास जाते हैं तो अपने कपड़ों के चिपक जाते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह वो पास होते रहते हैं। In this way, it can free ride. Did you get any new idea from this seed? Read how the idea of Lerco came to George Mestral. देखो एक आइडिया आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, दिस हैपन इन 1948, यानी 1948 में क्या हुआ था? वन डे जॉर्ज मैस्ट्रल केम बैक फ्रॉम वॉक विथ हिज डॉग, यानी एक जॉर्ज मैस्ट्रल नाम का एक लड़का था, वो अपनी ना वॉक से अपने डॉगी के साथ वापस आया। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड द सीड स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ एंड ऑन हिज डॉग्स फर, यानी कि वो देख के चौंक गया कि बहुत सारे सीड्स थे जो उसके कपड़ों पे चिपके हुए थे और उसके डॉग के फर में भी चिपके हुए थे। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, उसने सोचा कि इनको स्टिक मतलब ये चिपक कैसे जाते हैं। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने ना माइक्रोस्कोप के अंदर उस सीड को देखा। He saw that the seed had many tiny hooks which got stuck to cloth or fur, यानी कि जैसे सीड है, सीड के ऊपर बहुत सारे ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, हुक जैसे स्ट्रक्चर, जो कि क्या करते हैं? कपड़ों में अटक जाते हैं। दिस गेव मैस्टर द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, तो उन्होंने एक वेलक्रो करके कुछ बनाया था। ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक दैट वुड स्टिक। Velcro is used to stick together many things, cloth, shoe, bag, belt and many more, यानी कि उसने एक ऐसी चीज बनाई जिससे ये सारी चीजों को चिपका सकता है। What a way to take inspiration from nature, और कितने अच्छे तरीके से उसने ना नेचर से इंस्पायर होके वो चीज किया।
लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, गैस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। देखो ये क्या कर रहा है, स्क्विरल है यानी कि गिलहरी है, देखो इसके हाथ में बीज है, ये भागते हुए कहीं जाएगा तो एक सीड को दूसरी जगह लेके जा रहा है। ये देखो बर्ड है, ये मुंह में अपने फ्रूट को लेके जा रही है, तो वो अपनी एक सीड से मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। ये देखो ये नारियल का पेड़ था, इसमें से जो कोकोनट था ये पानी में गिर गया, अब ये पानी है ना इस कोकोनट को अलग दूसरे प्लेस पे ले जाएगा। देखो सम प्लांट स्प्रेड देयर सीड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, व्हेन द सोयाबीन पोर्स आर राइप दे बर्स्ट एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट। हैव यू एवर हियर दिस साउंड। देखो क्या बोल रहे हैं, कुछ प्लांट होते हैं वो सीड कैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाते हैं। जैसे सोयाबीन होता है उसका पॉड राइप होता है, यानी कि जब सोयाबीन पक जाता है तो बर्स्ट हो जाता है यानी कि फट जाता है, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे से सीड्स होते हैं वो बाहर गिर जाते हैं। क्या आपने इसकी कभी आवाज सुनी है। नो आई हैव नॉट हियर देयर साउंड, नहीं मैंने इसकी आवाज कभी नहीं सुनी। ये नोटबुक में नहीं करना है। थिंक वॉट वुड हैपन इफ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। सोचो अगर सीड है ना एक ही जगह रहेगा और वो स्प्रेड ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा। अगर ऐसा होगा तो सीड बहुत ग्रो मुश्किल से यानी कि प्लांट बहुत मुश्किल से ग्रो होंगे। इफ सीड वुड नॉट स्प्रेड एंड वुड रिमेन एट वन प्लेस ओनली देयर कैन बी मैनी प्रॉब्लम फॉर दोज सीड, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी सीड्स को। ऑल द सीड वुड फॉल नियर द प्लांट पेरेंट ट्री, यानी कि जो सीड्स होंगे वो सिर्फ अपने पेरेंट ट्री के मतलब जैसे ही प्लांट है इसका सीड तो सिर्फ यहीं पे गिर जाएगा। दिस विल प्रिवेंट दो सीड फ्रॉम गेटिंग इनफ सनलाइट एयर एंड वाटर। इस वजह से जो दूसरे प्लांट है उनको ना तो सनलाइट मिलेगी, ना एयर मिलेगी, ना ही वाटर मिलेगा। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द सीड वुड फेल टू जर्मिनेट। इस वजह से बहुत सारे जो सीड्स होंगे वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे। ठीक है, ये नोटबुक में नहीं करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। आपको अलग अलग लिस्ट बतानी है जिससे सीड होते हैं स्प्रेड होते हैं, जैसे कि एनिमल से, ह्यूमन से, एयर से और वाटर से। यानी कि ये किस किस से स्प्रेड हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, एनिमल पे चिपक के कहीं और जा सकते हैं, ह्यूमन की वजह से भी हो सकते हैं, हवा में उड़ के भी हो सकते हैं और पानी में बह के भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक आपका हाउ केम फ्रॉम वेयर, हु केम फ्रॉम वेयर, यानी कि कौन आया कहाँ से। हैव यू इंक्लूड ह्यूमन बीइंग आल्सो इन योर लिस्ट। क्या आपने ह्यूमन बीइंग यानी इंसान को भी अपने लिस्ट में डाला। यस, वी ऑल्सो कैरी सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, यानी कि अपन भी एक जगह से दूसरी जगह बीज को लेके जाते हैं, या तो जानबूझ के लेके जाते हैं या फिर अपन को पता नहीं होता वो सीड अपने साथ ऐसे ही आ जाता है। जैसे कि वी ब्रिंग द सीड ऑफ प्लांट दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल। जो प्लांट अपन को अच्छा दिखता है तो अपन उसके सीड लेके आते हैं और अपन घर में पॉट कर देते हैं। टू ग्रो दैम इन योर गार्डन, या फिर गार्डन में भी लगा देते हैं। लेटर द सीड ऑफ दिस प्लांट स्प्रेड टू द अदर प्लेसेस, और जब वो प्लांट बड़ा होता है तो उस प्लांट के सीड्स अलग अलग जगह पे भी स्प्रेड हो जाते हैं। मैनी ईयर लेटर पीपल नॉट इवन रिमेंबर दैट दिस प्लांट डिड नॉट ग्रो हेयर अर्लियर। कुछ लोगों को तो याद भी नहीं होता कि यहाँ पे हमने तो कोई पेड़ उगाया नहीं, तो फिर भी यहाँ पे पेड़ कैसे आ गया। They were brought from somewhere else. Do you know from where chilies came to our country? क्या आपको पता है चिली कहाँ से आई। These were brought to India by traders coming from South America. जो साउथ अमेरिका से जब ट्रेडर्स आए थे, जब लोग आए थे वो चिली को अपने इंडिया में लेके आए थे। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, और आज अपन खाने में चिली तो डालते ही है, यानी कि वो जरूरी होता है। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। आपको ये पोएम पढ़नी हो पता लगाना कि कौन सा कहाँ से आया। फ्रॉम साउथ अफ्रीका लॉन्ग अगो केम अ टैमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। यानी कि साउथ अमेरिका से क्या क्या मिला हमें, टैमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिली। डू यू नो दिस, क्या आपको पता था। फिर देखो और अपन को क्या क्या मिला, अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो पी फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका केम फ्रॉम अ कॉफी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी। यानी कि जो कैबेज है, गोभी है, पत्ता गोभी है, वो हमें कहाँ से मिली, यूरोप से, और हमें पी मतलब मटर भी वहां से मिला। अफ्रीका से हमें क्या मिला, कॉफी के बीन और भिंडी, यानी कि कॉफी मिली अफ्रीका से और भिंडी। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, यानी कि वो बहुत लैंड यानी क्रॉस किया, बहुत दूर से आते थे, उन्होंने बहुत समुद्र भी पार किए।
डिड यू नो दिस? क्या तुम्हें ये पता था? अ मैंगो sang come in an orange smile inside the skin, welcome to the India. A banana said the methi and spinach, brinjal and radish nodded its head. Did you know this? क्या मतलब आपको पता चला ना कि कौन सी चीजें कहाँ से आई है? What all was grown in India long ago, where mangoes and bananas grown here. यहाँ मतलब कि अब इंडिया में यहाँ पे क्या ग्रो होता था? क्या मैंगो और बनाना यहाँ पे ग्रो होते थे? What What came from other countries? अदर कंट्री से क्या क्या आया? इमेजिन फूड विदाउट पटेटोज और टमाटोज. क्या आप बिना पटेटो और बिना टमाटो के खाना खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते हो ना. यानी कि ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है. वॉट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या लर्न किया? रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड sprouted by her. What do you think the seed need for sprouting? Write in your own word how would Rina seed look if they did not get the things needed so by drawing a picture. रीना ने एक ड्राइंग बनाई थी पिक्चर की, एक पिक्चर बनाई थी जिसमें उसने एक सीड को स्प्राउट किया था और उस जो सीड को स्प्राउट कर रही थी उसको लिए क्या क्या ज़रूरी था. तो देखो वाटर एंड एयर आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. यानी कि सीड को ग्रो करवाने के लिए, जर्मिनेट करवाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? वाटर और एयर. द सीड वुड नॉट शो चेंजेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड एयर. अगर उसको पानी और हवा नहीं मिलेगी तो वो सीड चेंज नहीं होगा. हाउ डू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेज. जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? आप अपनी लैंग्वेज में बताओ. सीड आर स्प्रेड बाय बर्ड्स, एनिमल, एयर एंड वाटर. मैनी एनिमल ईट अ फ्रूट एंड थ्रो द सीड. Thus these animal help in spreading seeds. यानी कि जो सीड होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बर्ड से भी चले जाते हैं, एनिमल भी लेके चला जाता है, हवा से भी उड़ के आ जाते हैं या फिर पानी में बह के भी आ जाते हैं. Some seeds stick to the fur of animal and thus are transported to other place. यानी कि कुछ कुछ सीड होते हैं जो एनिमल के बालों में चिपक जाते हैं, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. Some seed have thin hair and are light weight. यानी कि कुछ कुछ सीड होते हैं उनकी जो हेयर्स होते हैं बहुत हल्के होते हैं, उनका वेट भी बहुत हल्का होता है और उनके बाल होते हैं बहुत पतले होते हैं. These seeds float on air and travel to the other places. इसलिए वो बहुत हल्के होने की वजह से हवा में उड़ते हैं, उड़ने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. Some seed float on water and thus travel to far off places. कुछ कुछ सीड होते हैं जो पानी में बहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ. जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोलती हूँ ना जो आपको नोटबुक में करने हैं वो मैं आपकी टिक लगवा देती हूँ, ठीक है? तो आप है ना कंफ्यूज मत होना. देखो मैंने इन क्वेश्चंस पे टिक नहीं लगाया तो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में नहीं करने हैं. जो करने थे मैंने आगे आपकी टिक लगा दिया था. देखो जैसे 8, 9, 10 वाला, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने थे तो मैंने आपकी ये टिक लगवा दिए. इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 6. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.